क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, खरी बात की बुंदेलखंड यात्रा चल रही है। 2022 बुंदेलखंड यात्रा, चुनावी यात्रा का आगाज बहुत पहले हो चुका था। ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, हर जगह के बाद हम आए थे झांसी जिले में। हमें तीसरा या चौथा दिन कहूंगी जो हो चुका है। झांसी की विधानसभा के कुछ एरिया कवर किए, बबीना विधानसभा के एरिया कवर किए और आपको दिखाया कि भाई लोग जो हैं वो यहाँ की क्या राय बना रहे हैं, उनकी क्या राय है। और आज ऐसे ही हम आ गए हैं यहाँ पर बबीना विधानसभा का जो क्षेत्र लगता है, बड़ा गांव है, ये बड़ा गांव है, नगर पंचायत है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोगों से जानेंगे जो इतने समय से जान रहे हैं कि भैया 4.5 साल में सरकार ने कुछ विकास किया है कि नहीं किया है, कैसा है, जो योजनाएं हैं सरकार की वो धरातल तक कितनी पहुँच पाई हैं। और अब जैसे कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, तो इस बार यहाँ के लोग किसको अपना मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, किसकी सरकार लाने वाले हैं। तो आइए सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या वो सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार द्विवेदी जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, लोग लेके हैं। आप बताइए, जो भाजपा की सरकार है अभी प्रदेश में, आपको कैसी लगती है? क्या हो रहा है उसमें? राम राज्य चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसी चल रही है? रामराज चल रहा है, योजना चल रहा है? धरातल पे आई हैं। हाँ, योजनाएं जो है अंतिम पायदान तक पहुंच पा रही हैं? पहुंच पा रही हैं। पहुंच पा रही हैं, खुश है मतलब इस सरकार सब लोग, से? हाँ, सब लोग खुश हैं। जी जी, आप बताइए, आपका क्या कहना है? सब यही है सर। अच्छा है, सब कुछ मिल रहा है, राशन, तेल, सब मिल रहा है, बढ़िया, राम राज है। चरम सीमा पे है और क्या है। अच्छा, महंगाई हो गई है? महंगाई चरम सीमा पे नहीं है। महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, हाँ। बहुत है महंगाई। महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन अब हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास के अलावा और क्या भाव है हिंदुस्तान में? बस अच्छा, सिर्फ आवास मिले और कुछ नहीं? बस बस वही भी उन्हीं लोगों को जिनके हिसाब किताब है। आइए आइए, बोलिए ना, आगे बोलिए। सही कह रहे हैं, राशन मिल रहा है गरीब। नहीं, आइए आइए आइए, आगे आइए ना। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राशन मिल रहा है। उन लोगों को राशन मिलता है जो आदमी जो है अपने कार्ड बनवाए फर्जी। अच्छा, और क्या है? और गरीबों को नहीं मिल पा रहा है मतलब? नहीं, 10% गरीबन को सर। हाँ, आप बताइए, सही कह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों? साफ साफ बोलो नहीं। नहीं, जितने कार्ड बने 6 महीने से मोदी सरकार, योगी सरकार क्या राशन नहीं बंटवा रही है फ्री? अरे तो बिना बट रहे तो किनके बने कार्ड सबसे है ना। हाँ, तो जांच हो जाएगा। अच्छा, राशन में क्या क्या मिल रहा है? ये बताओ। राशन में क्या क्या मिल रहा है? राशन में गेहूँ, चावल, हाँ, गेहूं और चावल फ्री। तो उससे गरीबों का गुजारा हो पा रहा है? हो तो नहीं पा रहा है, लेकिन कोरोना काल के चक्कर में आजकल बेरोजगार है, तो सरकार ने ये योजना चलाई थी गरीबों के लिए पूरा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, लोग बेरोजगार हैं इसलिए ये चीज चलाई थी। बेरोजगार क्यों है लोग? क्या बेरोजगार क्यों है? इतनी बेरोजगारी क्यों है? इसलिए कि जब जो महामारी आई है आपातन कालीन में, तो क्या करता, 3 महीने का लॉकडाउन लगा, तो इसलिए गरीबी। तो सब रोजगार पे हटे, पूरे हिंदुस्तान में जो पढ़े लिखे हैं सब रोजगार पे हटे ही के पहले तो। जी, वो कह रहे हैं इसके पहले, कोरोना काल आने से पहले क्या सब रोजगार था? क्यों नहीं था? यार वही तो हम पूछे, जो एजुकेशन लाए बैठे बेका सब जो है सब नौकरी कर रहे थे का? सब नौकरी कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे नौकरी? जो एजुकेशन है, अब तो जब से मोदी सरकार, योगी सरकार बनी है, जब तो और भ्रष्टाचार बंद हो गया। अरे तो नौकरी कहाँ है जा बताओ नहीं। 10 लाख रुपया में मिलत तो। अरे तो मिलत तो आती है। चलिए आप बताइए, आपका क्या? 5 साल में एक बार पोलियो का ड्रॉप्स डाल दीजिए लोग हैं। 5 साल वही, और 5 साल में एक भर्ती करते हैं मोदी शासन। अच्छा, एक पोलियो का ड्रॉप्स डाल देते हैं, बस जिंदा बने रहो आप। बस ये है इनकी नीति, इन लोगों की शासन की। और इतने लड़के लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, क्या है? अच्छा, बेरोजगारी मतलब चरम सीमा पर है? सीमा है ही वो तो। भैया तो कह रहे हैं नहीं है, अभी कोरोना समय पे आ गई थी बस। 5 साल में रेलवे एक बार जगह निकली बस। एक मतलब ड्रॉप डाल दिया, 5 साल फिर हो गई, तो फिर डालेंगे 5 साल एक ड्रॉप, बस एक भर्ती फिर हो जाएगी। बस ये है नियम इनका। मतलब बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है अभी। तो लड़का लोग बेरोजगार पढ़ रहा है, लिख रहा है, बीटेक एमटेक कर रहा है, सब बेरोजगार फिर रहा है। तो इस सरकार से इतनी समस्या है क्या? पहले सरकार में बेरोजगारी नहीं थी? नहीं, हर साल वैकेंसी निकली थी, ये मतलब रहता था ऐसा। थी पहले भी थी ना। अब काफी अच्छा मतलब वो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार में काफी मोदी इस समय नहीं सबको मिल रहा है, राशन पानी भी मिल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, राशन मिल रहा है? मिल रहा है। क्या करते हैं भैया आप? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। किसान वर्ग इस बार किस ओर जा रहा है? आप क्या बता रहे हैं? किसान और किस सरकार की तरफ जा रहा है? किसको बनाने वाला है अपनी सरकार? किसान मतलब कुछ नहीं, मतलब गुंडा राज तो चल नहीं रहा है इस समय, नहीं चल रहा है बिल्कुल 1%। आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा बिल आ रहा है बिजली का। मट्टी को तेल मिल नहीं रहा सर। मट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, आप कह रहे थे महंगाई भी बहुत हो रही है।
बिजली का बिल भी नहीं आ रहा है। बहुत बिल आ आप तो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे मुझे। बिजली का बिल तो नहीं आ रहा हो, दे नहीं पा रहे। तो आप तो कह रहे थे बढ़िया चल रही है सरकार, एकदम विकास चरम सीमा पर है। तो उसी सब बढ़िया चल रही है। फिर क्या चल रही है? महंगाई चाहे इतनी के परेशानी इतनी का बिल नहीं दे पा रहा सरकार को। बिल नहीं दे पा रहे क्यों? तो मीटर लगे नहीं ना, बिल इतने 1-1 लाख रुपए बिल ला रहा हूँ। 1-1 लाख रुपए बिल आ रहा है। हमारा खुद 1 लाख होगा। मीटर लगो नहीं है सिर्फ। नाम क्या है आप? रामचरण। अरे तो जितनी भैया बिजली जलाओगे उतना तो बिल आ रहा होगा ना। अरे मीटर ही नहीं लगा सर। हाँ बिल दे रहा कनेक्शन भ्रष्टाचार है। कनेक्शन नहीं कनेक्शन होगा, कनेक्शन होगा तो बिल आ रही है, मीटर नहीं लगवाया होगा जो है। बिल को हम कैसे मालूम कितना। जी जी जी। चलिए आपका क्या नाम है चाचा? करण सिंह राजपूत। जी यहीं के रहने वाले? हाँ यहीं के रहने आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं भैया बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, किसान भी खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है, आपका क्या कहना है? हमारा तो ये कहना है योगी बस। योगी बस? तो भैया योगी से इतने खुश हैं तो कुछ तो बात होगी, बताइए। वो कुछ भी नहीं करे, योगी चाहिए अपना तो बस। क्यों? भाजपा बस, और कुछ नहीं। योगी, अरे कुछ तो बात होगी। चाहे वो महंगाई कह दे, अरे यार महंगाई कह दे, चाहे कुछ हो आदमी को बिल्कुल नहीं तो आप सही कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। ये योगी ऐसे कैसे बनेगा? जो महंगाई कर रहा है जो योगी बनेगा। कह रहे हैं ना कि कुछ कर रहे हो, महंगाई कर रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, बस योगी चाहिए। कैसे बनेगा? बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसे। ऐसा है कि जो किसान है, किसान इस समय बहुत परेशान है। योगी जी ने गौशाला तो खोल रही और गंजा छुट्टर फिर रही। क्यों फिर रही है? नहीं छुट्टर फिर रही। सरकार तो यही कर सकती है ना भैया, गौशाला बनवा दी है, अब क्यों छुट्टा फिर रही है फिर? तो ये व्यवस्था नगर पंचायत है, नगर पालिका है, इनकी है, लेकिन ये लोग तो कर नहीं रहे। ये तो सिर्फ खावे में लगे, गंजा कम खा रहे हैं, आदमी ज्यादा खा रहे हैं। तो किसकी जिम्मेदारी है फिर इस चीज पर? किसकी जिम्मेदारी? जैसे नगर पंचायत में नगर पंचायत की जिम्मेवारी है, नगर पालिका में नगर पालिका चेयरमैन की जिम्मेवारी है, और सरकार की जिम्मेवारी है, और डीएम की जिम्मेवारी है कि अपने जिले में घूमकर ये देखें कि कम से कम गाय कहाँ छुट्टर फिर रही हैं, उनको बांधा जाए या फिर सरकार व्यवस्था करे। किसान तो बर्बाद हो रहा, उसकी सारी फसलें चढ़ गई, फसलें जल गई, किसान बर्बाद हो रहे हैं। चढ़ गई, जानवर चढ़ गए। रात के थोड़ी रखा है आदमी, हम लोग दिन में रखा सकते, रात के थोड़ी रखाएंगे। आपका क्या? हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो 6 महीने से भटक रहे हैं, जो किताब बंद पड़ी है। 4 बार एप्लीकेशन लगा चुके, 4 बार आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड सब लगाया। अभी वहीं से आ रहे हैं डाक खाने से, वो कह रहे हैं जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ चले जाओ, किताब बंद है तुम्हारी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसा जमा है, वहाँ भी होया, झांसी में भी होया है मैडम के पास, वो बता रहा मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ कोई सुनवाई नहीं है। विभाग में चले जाओ, सब यही मचा है, सिर्फ बस कागज में खाना पूर्ति हो रही, वो पैसे खा रहे। कागजों पर आवासों में भी है, आवास में कहो एक घर में 4 आवास आ जाए, वो जी को घर के परो बाग खिलाने, दीवार खिलाने, सुनने पैसा नहीं। बिल्कुल नहीं है कह रहे हैं। हमारा तो आवाज डरा ही है तो भी नहीं आया, और बामे भी पैसा खा जा। लेकिन सरकार का ये कहना है, जिसका मकान पक्का है वो फूट के बन गया है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि भैया उनके मकान बन रहे हैं जिनकी 2011 की लिस्ट में नाम था। नहीं, दरारी चल रही, हर का 15,000 पकड़ो, आराम से तुम्हारा लिस्ट में नाम आ जाएगा। अच्छा पैसे दे रहे हैं तो मकान बन रहे हैं? हाँ लिस्ट में नाम आ जाए। 50,000 हमसे 15,000 मांगे थे, अकेले हमने नहीं दिए तो नहीं आया। नहीं आया। बाकी लोगों को मतलब मिल रहा है? नहीं, पैसा दो तो आराम से सब आ जाएगा। तो पैसे देने पर क्या गरीबों को ही मिल रहा है या फिर जो उनके पहले से मकान है उनको मिल रहा है? अरे जो सक्षम है उन्हें मिल रहा है, और जो बिल्कुल सक्षम ही नहीं, जानते ही नहीं, कम पढ़े लिखे हैं बेचारे भी फिर ही रहे अपने भाई टपरा में रह रहे। ये स्थिति है। तो फिर इस बार आप क्या सोच रहे हैं? 2022 का चुनाव बिल्कुल सामने आ चुका है, इस बार आप लोग क्या करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं रहेगा, ये महंगाई रहेगी, बिल्कुल नहीं होगा। क्या जो पार्टी अच्छे लोगों को चुन के अच्छे प्रत्याशी भेजेगी, उन्हीं को हम लोग चुन के वोट दे करके विधानसभा में भेजेंगे, जिससे जो है गरीबी को आराम मिले। और जो तेल मेल जो महंगाई है, गैस है 1000 को होगा सिलेंडर, पहले फ्री में बांट दे, सरकार ने कही हमने गैस कनेक्शन दे दे, अब 1000 रुपये भरवावे, पैसे नहीं काहे भरवा ले। आप बताइए जी। चाचा आप बताओ, आप कह रहे थे बढ़िया विकास हो रहा है, ये लोग तो कह रहे हैं बिल्कुल खुश नहीं है। अब वो अपने अपने विचार हैं, लेकिन अच्छा वो कह रहे हैं 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया। हाँ सिलेंडर तो हो गया, कह रहे हैं 100 रुपए का डीजल पेट्रोल हो गया। बिल्कुल है। आप तो कह रहे हैं विकास हो रहा है, तो विकास भी तो हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा विकास हो रहा है भैया। हाँ जैसे कि हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, आवास आई है। क्या कह रहे हैं? 2000 रुपए सम्मान निधि देकर किसानों को और 10 किलो DAP कम कर दी, ये कौन सा सम्मान होगा? आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? कुछ कहना चाहेंगे? आप कहना चाहेंगे भैया, आप तो किसान है। किसान इसलिए मतलब ये है कि
मतलब डीएपी बढ़ा दी गई है इस साल, तो काफ़ी 1200 कुछ की है ना, तो मतलब ये इसमें तो रेट में बढ़ गई है, दिक्कत है इसमें। दिक्कत है किसानों के लिए। पर आप कह रहे थे किसान खुश है, तो खुश है कि नहीं? किसान मतलब हर वर्ग का खुश नहीं है, गरीबों को नहीं मिल पाता है कुछ, जो मतलब उसके दायरे में है उसको नहीं मिल पाता है, और जो बैठ में है जी को उसको मिल जाता है। फिर आप और कुछ भी करते हैं क्या किसानी के अलावा? किसानी कहते हैं इसे। फिर गुजारा कैसे होता है आपका? गुजारा वही है कि मतलब एक महीना हर जन बस्ती में लाइट नहीं आ रही, केबल जली पड़ी है, 1 महीना हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। इसकी कोई शिकायत आप लोगों ने की? जेई से 10 बार कह चुका, तो जेई हमारे क्या कहता, जब आएगी ऊपर से केबल तब दी जाएगी। ऊपर से कैसे आएगी? वो पता नहीं कहाँ से लाएगा। अच्छा, मतलब लाइट की भी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है गांव में। रोड की तो खुद ही पड़ी सड़कें हैं, पानी की समस्या है। क्यों गड्ढा मुक्त नहीं हुई क्या अभी तक सड़क? अब गड्ढा मुक्त हो जाएगी, जब उनका पेट भरेगा तभी तो गड्ढा मुक्त होगी सड़कें। अच्छा, तो सरकार तो लोग कह रहे हैं ऊपर से पैसा भेज रही है, फिर भी काम नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा? अब वो काम तो इतना करप्शन है कि काम तो धरातल पे कुछ नहीं हुआ अभी तक। विकास रंग रहा है, ये लोग गिट्टी रंग रहे हैं, रोड डालने वाले गिट्टी रंग रहे हैं, बराबर मोबिला डाल रहा है। डामर तो आ नहीं रहा। पहले जो डामर आता था वो इतना मजबूत डामर था कि अगर अंग्रेजन की जमाने की आपने सड़कें देखी हो कहीं गए हो एमपी में, तो आज भी नहीं खुदी भी। तो ऐसा जो है, एक तो मटेरियल अच्छा है तभी तो सड़कें अच्छी गिरेंगी, और 5 साल की तो बात छोड़ो, 2 साल में उखड़ जा सड़कें। अब आप बताओ भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अतुल शर्मा। हाँ बताइए, आप बताइए। इन लोगों का कहना है भैया ये बिल्कुल खुश नहीं है सरकार में, कुछ लोग कह रहे हैं बढ़िया चल रहा है, विकास एकदम चरम सीमा पर है। आप बताइए क्या कहना है आपका? 50% तो सही चल रहा है, 50% बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है। क्यों, क्या गड़बड़ चल रहा है? इस वजह से गड़बड़ चल रहा है क्योंकि जो रोजगार है वो किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। अच्छा, नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, परेशान है। लॉकडाउन में इतना परेशान हो चुका था व्यक्ति कि रोटी खाने के लिए लाले पड़ रहे थे। चाचा कह रहे हैं ना कि भैया रोजगार, वो कोरोना काल में ही तो अब रोजगार चला गया, तो इसलिए राहत राशि दी और उसके बाद खाद्यान्न भी दिया। कुछ गिने चुने लोग हैं उनको भी खाद्यान्न दिया गया है और हर किसी को नहीं दिया गया है। अच्छा, हर किसी को, गरीब को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कुछ आधे 50, मैंने बताया ना 50% चल रहा है, 50% नहीं चल रहा है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम और योजनाओं की बात करें तो कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल तक पहुँच पा रही हैं? ऐसे कि जैसे आवास योजना जो है वो 2,500 रुपये मिल रहे हैं। 2,500? हाँ, 2.5 लाख, सॉरी, 50,000 रुपए की किस्त मिल रही है, किसी को 2 लाख की मिल रही है। पात्रों को मिल पा रही है? हाँ, ये कह रहे थे पात्रों को मिल रही है। हाँ, मिल रही है। हाँ। तो वो लमसा 80% उसमें चल रहा है और 20% उस पर भी करप्शन चल रहा है। जी भैया यही कह रहे थे कि अपात्रों को जो है वो घर दिए जा रहे हैं और पात्रों से भैया पैसे लिए जा रहे हैं, दे रहे हैं। तो रुपए का गेहूं चावल में 500 रुपए का प्रिंटेड थैला छप के किसान गरीबों को दिया जा रहा है। 500 रुपए का जो थैला है वो प्रचार कर रही है। ये बताओ क्या है, गरीब जनता का पैसा है जी। भैया सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि भैया तो आप कहीं से पैसे, आप कहीं से कोई सामान लेते हो तो वो क्या अपनी ब्रांडिंग नहीं करती है? ब्रांडिंग कर रही है, करने दीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, करना चाहिए उन लोगों को, लेकिन जनता ये भी तो देखना चाहिए कि गरीब लोग कहाँ पड़े हैं। उन लोगों को, जैसे आप लोग सर्वे कर रहे हो, दारू ज्यादा बिक रही और सबसे ज्यादा दारू बिक रही है। बड़ा गांव में 3 लाख रुपए की पर डे की दारू बिक रही। जब 3 लाख की दारू बिक रही, बड़े गांव में गरीबी कहाँ है? फिर सही कह रहे हैं, 3 लाख की दारू के लिए पैसा है। अब टेंशन में पी रहा नहीं, टेंशन में पी रहा दारू। बेरोजगार है तो नई पीढ़ी टेंशन में दारू पी रही। टेंशन में दारू पीने का पैसा है, खाद्यान्न लाने का पैसा नहीं है। आत्महत्या कर रहे लोग, घर में लड़ाइयाँ हो रही, सो आत्महत्या कर ले ज्यादा हो जा सो। हाँ, तो ये सारी समस्याएं हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि सफाई व्यवस्था में भी चौपट है काम। हाँ, चौपट है। नाले के ढारे ऐसे हैं कि गांव का पानी गांव में। हाँ, चलिए आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार झा। आगे आ जाओ थोड़ा। आप बताओ, ये लोग कह रहे हैं बिल्कुल खुश नहीं है और चाचा तो कह रहे हैं भाई योगी है, चाहे विकास हो चाहे ना हो। आपका क्या कहना है? ऐसा है मैडम कि जो वर्तमान में योगी सरकार है वो केवल और केवल कानून व्यवस्था पे काम ज़्यादा कर रही है। बाकी जो सरकारी योजनाएं यहाँ पर जो धरातल पे उतारी गई हैं, 90% फाइलें उनका काम नहीं हो रहा है, क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा है। उसके अलावा यदि हम कोई कार्य को कराने के लिए कोशिश करें तो बिना जो है भ्रष्टाचार के, बिना उसके पैसे के वो नहीं हो पाता है। भ्रष्टाचार जरूर हो। बिल्कुल। जैसे आप बोल रहे हैं
कानून व्यवस्था की, भैया आप बताइए, कानून व्यवस्था ये कह रहे हैं कि सही है, कानून व्यवस्था पे ज़्यादा जोर दे रही है, जो सरकार है वो कानून व्यवस्था बहुत अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है अभी उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था ऐसी चल रही है कि अभी तक ब्राह्मण समाज से कम 250 पौने 300 ब्राह्मण मारे जा चुके हैं, एनकाउंटर कर दिए, फर्जी एनकाउंटर इस सरकार में। फर्जी जो अभी नया ताज़ा मामला आया है, जो किसान लखीमपुर खीरी में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 4 किसान तो मेन जगह पे ख़त्म हो गए। जो मंत्री जी के लड़के ने जो गाड़ी से किसानों के ऊपर चढ़ा दीजिए, कहाँ का बताइए आप, कहाँ कानून आपका सही है? कहाँ से कौन सी गृह मंत्री होते हुए और यहाँ जा आप थाने में जाइए, तो थाने में जब आपकी FIR या कहीं कुछ भी आगे कार्यक्रम जब बढ़ेगा, जब उनकी पेटी कॉन्ट्रैक्ट में पैसे चले जाएंगे। तो वो लोग तो ये कह रहे हैं भैया, उनकी शिकायतें तो ये भी है कि अगर 4 किसान मर गए हैं तो हमारे 4 भाजपा के कार्यकर्ता को भी तो मार दिया गया है। नहीं, तो जब भाजपा के कार्यकर्ता, जब जनता वहाँ गिरी, तो ये तो किसी ने देखा नहीं कि भाजपा का कार्यकर्ता या हमारे किसान ही मर रहे हैं। ये तो वहाँ कोई विकल्प था नहीं। बताइए आप जी, बताइए कोई विकल्प। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? आयुष श्रीवास्तव। अब आप बताइए, ये कह रहे हैं कि वहाँ पे किसान जो मरे वो तो ठीक है, मरे, और उसके बाद जो भाजपा कार्यकर्ता जिनको बताया जा रहा है, जरूरी तो नहीं है कि वो भाजपा कार्यकर्ता ही हो, आम जनता भी हो सकती है। इन्हें पता है कि वो किसान मरे हैं, पहली चीज क्वेश्चन। सही बात है, आपको पता है कि आप किसान मरे हैं? नहीं, किसान यहाँ पे देखा है कि कौन कौन से चिन्ह लगे हैं, कौन कौन सा प्रचार कर रहे थे। किसानों के पास डंडा होता है, ईंटें होती हैं उठाने के लिए हाथ में, आपने देखे हैं प्रूफ? माथे पे नहीं लिखा रहा किसी पे किसान है। जरूरी तो नहीं है कि वो भाजपा कार्यकर्ता मरे हो। ये पूछ रहे हैं। हाँ, माथे पे नहीं लिखा रहता किसी पे किसान है। काय की बात सही बात कर रहे हैं। नहीं, आप ही बताइए, ये इनका किसी की किसान है। अब हमें कह रहे हैं कि उसके निशान में भाजपा कार्यकर्ता ही मरा हो। जरूरी नहीं है कि योगी को आपने मुख्यमंत्री बनाया है तो वो काम करेगा। नीचे प्रधान बना है, पार्षद बने हैं, उनसे कहिए ना, आप लोग जब शिकायत नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा? जी। भ्रष्टाचार मेन अधिकारी होता है, जड़ाई उखाड़ कर फेंक दो तो भ्रष्टाचार कहाँ से? न्यूज नहीं पहुंचेगी जब तक उसके बाद कोई शिकायत नहीं पहुंचेगी, कौन सा काम हो जाएगा आपका? अधिकारी होता है, अधिकारी की उखाड़ कर फेंक दो तो मेन तो जड़ तो अपने आप उखड़ जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म। ऐसे ही मान लीजिए अगर अखिलेश सरकार कोई भी कांग्रेस कोई भी सरकार आती है, जब तक आप उस तक शिकायत नहीं पहुंचेंगे तो उसको भी जड़ से हटा के फेंक दीजिए। अगली साल का हर साल सरकारी चेंज करते रहिए आप। फिर भ्रष्टाचार की जड़ाई अधिकारी भ्रष्ट है ऊपर से, उसको नहीं पहुंचेगी। आप उन केसेस की कह रहे हैं जो केसेस कोई आगे रिपोर्ट ही नहीं करता है, लेकिन उन केसेस की अगर हम बात करें जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनके लिए वो कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर उसमें किसकी जस्टिफिकेशन बनती है, किसकी एक्सप्लेनेशन बनती है? कौन से अधिकारी के पास कौन सी एप्लीकेशन पहुंचती है? अगर किसानों या गरीबों को मना कर दिया जाता है तो वो यहाँ से वहाँ भटकते हैं, यहाँ से वहाँ भटकते हैं, लेकिन वो सही जगह नहीं पहुँचते, ना किसी से शिकायत करते हैं। जैसे कि अगर किसी के यहाँ भी पहुँच रहे हैं, आप कह रहे हैं वो किसी और के पास पहुँचा देते हैं, तो उसमें क्या उसकी गलती नहीं है? गलती है ना, तो नीचे जो गवर्नमेंट अधिकारी अकाउंटेबल है, फिर भी तो होनी चाहिए ऊपर तक। अगर किसी के पास शिकायत ही नहीं करोगे तो आप अधिकारी से अधिकारी तक बढ़ते रहोगे। जी बताइए। मैं ना, जल शक्ति की जो योजना चल रही है, बड़ा गांव में कम से कम 20 साल से टंकी बनी, आज तक आदमी ने डायरेक्ट पानी तो पिया ही नहीं पावा वास है। और जहाँ स्थिति है कि टंकी भरवे के लाने जो है इंतजार करने पर है जनता को, और आज तक पानी नहीं मिल रहा, वो आदमी परेशान है। अब तो हेडपंप भी सुधर वो बंद हो गए। आप पानी की भी समस्या बता रहे हैं। शिकायत की, इसके लिए आपने कहीं शिकायत की? शिकायत क्या, सब हो गया, ऑर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लाइन नहीं बदल पा रही। 20 साल पुरानी लाइन। हर एक काम हो जाएगा, 10,000, 5,000, 2,000, 5,000, 250 रुपए, 500 रुपए, हर एक चीज में करप्शन। बहुत परेशान है आदमी, पानी से तो इतना परेशान है। सही अधिकारी अगर आता है जो ईमानदार होता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है। ईमानदार होता है तो ट्रांसफर महिलाओं के लिए है, और जनशक्ति महिलाओं के लिए चल रही है। योगी जी की और मोदी जी की जो चल रही है, महिलाओं को सुविधा देने के लिए चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान है तो महिलाएं हैं। जानवरों को भी पानी पिलाना है, खुद को बच्चों को पिलाना है, वो खुद के लिए चाहिए। तो आपको मतलब इससे तो आप फिर पहले की सरकार से भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कभी भी पानी नहीं आया है। ये तो समस्याएं हैं, सरकार में होता है। समस्या किसी की भी सरकार हो। तो वही मैं कह रही हूँ, इससे पहले भी ये समस्या रही। अभी 98,000 वैकेंसी आई है ग्राम पंचायत की। आप पहले उधर देखिए। हाँ। अभी 98,000 वैकेंसी आई है, और इनकी नियुक्ति होनी है, पेपर हो चुका है, जो भी होना था डायरेक्ट मेरिट लिस्ट से वो भी हो चुका है, और नियुक्ति होनी है। कौन कह रहा है 98,000 वैकेंसी नहीं है? भैया अब आप लोग बताइए, ये लोग यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे अभी 5-5 लाख रुपए ले लिए जाएंगे और उनका पहले ही से हो जाएगा। थोड़ी सुविधा की कोविड में किसी के पेरेंट्स अब कोई खत्म
क्या है बताओ। पहले हाँ अब बताओ, दादाजी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चल रही है सरकार, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, राम राज्य चल रहा है इस सरकार में, आपका क्या कहना है? हमें पैसा नहीं है, कोई सरकार पैसा नहीं है, खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, गेहूं चावल भी नहीं मिल रहा, पैसा नहीं जब ले आए हम। नहीं फ्री जो मिल रहा वो भी नहीं मिल रहा क्या? फ्री बात तो मिल रहा, पैसा नहीं है तो आप कहाँ ले आए हम। अच्छा पैसे नहीं है तो अब महंगाई की वजह से वो नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। अच्छा चलिए आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुशवाहा। आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी भी निकल गई है, तो बेरोजगारी कहाँ से है? नहीं, बेरोजगारी ये लॉकडाउन में थी, लेकिन अब भी समस्याएं हैं कुछ, धीरे धीरे सब सेटलमेंट होती जा रही है। बेरोजगारी, एक मिनट क्या कह रहे हैं? फोन अच्छा फोन आ रहा है, भैया का फोन आ रहा है, आप बता दो भैया, बात कर लो, डर क्यों रहे हो? स्टार्टिंग से ही डर रहे हैं तो इधर आ जाओ भैया, चलो इधर को मोड़ो, इधर को मोड़ो, भगदड़ मत मचाओ भैया, आप बताओ, डरो नहीं भैया, शर्माओ नहीं, आप बताओ क्या नाम है आपका? डम्पी महाराज नाम है। आप बताओ, आप ये कह रहे हैं कि इतनी सारी वैकेंसीज तो निकली हैं, फिर भी लोगों की शिकायत है कि बेरोजगार है। नहीं, एक्चुअली क्या है मैडम, जो लोग मतलब कुछ नहीं मिल रहा है तो वो लोग परेशान है, जो लोगों को मिल रहा है वो खुश हैं। अब सारी वैकेंसी आ रही हैं, ऊपर से वैकेंसी आ रही है, ऊपर से पैसा आ रहा है हर चीज़ के लिए। वैकेंसी आ रही है, मिल रही है। मैं कह रहा था गौशाला बनाएंगे, गैया बंदी नहीं है। अब जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने घर पे गाय बांधे हैं, दूध दो लिया और छोड़ दिया उनको। तो नहीं है, उसी के लिए तो गौशालाएं बनी है ना। नहीं, जैसे किसी की भी गाय है, मेरी है, मैंने उसको दूध ले लिया और छोड़ दिया उसको, तो उसमें किसका फॉल्ट है? गवर्नमेंट का है कि मेरा है? फॉल्ट है, लेकिन आप एक बात बताइए, पहले तो किसान है, जैसे कि किसान है, कोई भी किसान है, वो अपना जब पेट नहीं पाल पाएगा तो वो गायों को कैसे पालेगा? तो वो तो छोड़ेगा। इसी के लिए सरकार ने बेटरमेंट के लिए गौशालाएं बनाई है। सरकार से पूरी फैसिलिटी आ रही है, भैया आप लोग बताइए, कह रहे हैं कि गौशालाएं की पूरी फैसिलिटीज आ तो रही हैं, अब सरकार क्या कर दे जब किसान ही छोड़ देता है गौओं को? आप अबे गौशाला में जाके खुद देख लो, अबे आप गौशाला में जाके खुद देख लो, अबे आप हाईवे पे निकलोगी तो गोरा मछिया के पास है एक गौशाला, टोरिया पे बनी है, रोड पे, बा में अथवा ठाणी जा समझ लो, ना तो टीन सेट है ना कछु है, और गाय मर रही जा समझ लो आप। क्या कह रहे हैं भैया? हमने बड़ा गांव की दिखाओ, झूठ क्यों बोलते हो? ये तो तुम्हारा विरोध करना हर बार है, और विरोध करते हो यार, हैं? ये झूठ क्यों बोलते हो? गाय खुद बांधते हो और दो के खुद छोड़ते हो, और फिर सरकार को दोष देते हो, ये गलत बात है। अगर कोई धनी अपनी गाय को छोड़ता है तो FIR करे ना। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि बिजली कहाँ से आएगी? जब तुम लोग दो कनेक्शन लिए रखोगे, घर में लाइटें कर रहे हो, बिल जमा नहीं कर रहे हो, तो 1 लाख रुपए तो लाइट कहाँ से आएगी? DP कहाँ से मंगाओगे? तुम जमा नहीं करोगे बिल। बिल जमा नहीं हो रहा है इसलिए मरोड़ा गाँव में कम से कम 20 या 25 लाख का बिल जमा नहीं है, कहाँ से लाइट आएगी? कौन से गाँव? मरोड़ा गाँव की बात कर रहे थे ना, तो हाँ, कहाँ से लाइट आएगी? भैया आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि बिल जमा नहीं हो रहा है इसलिए लाइट नहीं आ रही है। अरे बोल लो भैया, आप बताओ। मैडम, एक बल्ब का 5000 बिल आ रही है, कहाँ से देगा आदमी? 1000 एक कच्चा मकान में ये पुराना बिल जमा है आदमियों का, कम से कम 10-10 साल के। ओनली 2 बल्ब का 2500 रुपए आ रही है एक महीने का। 2 बल्ब का 2500? बताइए। सही बोल रहा है, सही बोल भैया, ये कह रहे हैं 2 बल्ब का 2500 आ रहा है, किसी एक ने नहीं दिया होगा बिल, 2 ने नहीं दिया होगा, लेकिन सबने, पूरे गांव ने नहीं दिया है। तो कनेक्शन नहीं चल रहा है ना, कभी तुम्हारी खेत की मोटर चल रही है, कहीं घर में मोटर चल रही है, समर चल रही है। अपने हम घर की बात कर रहे हैं, अपने गांव की बात कर रहा हूँ, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। ये भी तो गांव का बोल रहे हैं, ये भी तो यहीं की बोल रहे हैं ना। अपना मरोड़ा गांव की बात हो रही थी कि लाइट नहीं आ रही है, DP नहीं आ रही है। DP पे इसलिए ये लोग बोल रहे हैं, यादवों का गाँव है वो, इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है। और इसके बाद बताइए भैया, 2022 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें क्या मुद्दे आप लोग अपने ऐसे लेने वाले हैं कि हाँ उसके बेसिस पे आप चुनने वाले हैं यहाँ पर सरकार को? आप बताइए चाचा। भाजपा को देंगे वोट, उन्हीं को फिर सरकार लाएंगे, जो है देश का विकास किया है, देश का विकास किया है उन्होंने, उसने विश्व में भी नाम किया है देश ने, जो मोदी आया है उसने सही काम रहा। योगी कौन सा काम हो गया था? कौन से नंबर पे थी भारत, और आप कौन से नंबर पे, ये देख लीजिए। कौन से 10 साल में भारत कौन से नंबर पे आ गई, और पहले 60 साल में कौन से नंबर पे आ गई? अभी भारत कम से कम 9वें नंबर की समथिंग है अभी, जब कहाँ पे थी भारत? अभी अगर इस साल सपा की सरकार बना होती तो चाइना, चीन जो देश हैं जिनसे सबसे आगे होता भारत, इनका ये कहना है। कह तो रहे नहीं, उनका ये कहना है कि भैया भाजपा है, इस सरकार जो है मोदी ने, योगी ने इस सरकार को बहुत ऊंचा ला दिया है, पहले तो नहीं थी, नहीं आ पाती थी। हाँ नहीं, उनका कहना आप समझ नहीं पा रहे हो, उनकी क्या कह रहे हैं। उनका कहना ये है कि सपा सरकार होना ही चाहिए,
हर वर्ष की भांति सपा सरकार बननी चाहिए। आपका ये कहना है क्या? मैं बीजेपी सरकार आनी चाहिए हमेशा। चाहिए। आप बताइए भैया, आपका क्या कहना है? सपा आएगी। सपा आएगी तो भैया तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करी है सपा सरकार, भाजपा सरकार ही की है सब कुछ। का नहीं करो बताओ। जो मुझे मेरे अंदाज से बीजेपी ने जो किया है मुझे उससे संतुष्टि है। जो बीजेपी ने किया है मुझे संतुष्टि है मुझे उससे। भैया आप बताओ। सपा के तो भैया सपा सरकार भी तो इससे पहले थी ना, तो सपा सरकार के काम गिना दो ना आप। काम हमें नहीं गिनाने, हमें अखिलेश चाहिए। अखिलेश चाहिए, जैसे भैया कह रहे थे योगी चाहिए ना अखिलेश चाहिए। क्यों चाहिए? ऐसा क्या काम है जो अभी योगी सरकार में नहीं हो पा रहे? कौन काम नहीं हो पाओ? जैसे कि काम नहीं हुआ है अभी तक। जैसे क्या नहीं हुआ? क्या हुआ है आप ये बता दीजिए। भैया तो कह रहा सब कुछ हो गया। कौन भैया कह रहा है? बुलाओ उन्हें। भैया भाग गए, भैया तो भाग ही गए। आ जाओ भैया, गिना तो वो कह रहे हैं भाजपा के काम गिनाओ हमें। भाजपा में क्या नहीं हुआ? आवास योजना आई किसानों के लिए 2000, जो धनराशि जो भी आई वो भी आया है, और अभी 98,000 वैकेंसी प्रेजेंट वैकेंसी आई है ना। एक मिनट, आवास योजना मिली है। हाँ, हर किसी को नहीं मिल पा रही है, वो उसमें सरकार की भी गलती नहीं है, कुछ गरीबों की भी गलती, जिसको नहीं पहुंच पा रहा है योजना का। इसमें अपन ही लोग अगर एक एक इंसान करके योजना को पहुंचाएगा सबके पास पहुंचेगी। जरूरी नहीं है कि हर किसी आवास योजना तो दी है ना, दे ही सुबह वापस भी ले, चिंता नहीं करो बाकी। और क्या दिया है? और क्या योजनाएं हैं जो दी है? और भी योजनाएं काफी योजना चली है। जैसे अपने किसानों को जीरो खाते में 500 रुपए भी आए हैं, और महीने में 2 बार फ्री राशन भी मिला है इस टाइम पे। अच्छा, आप बोलोगे क्या? नहीं। अरे बोल लो। क्या नाम है? हाँ, तो गरीबन को पैसा आ रहा है तो वापस भी तो ले रही, बाकी दुगने ले रही। और कैसे? 2.5 लाख के 3 लाख ले रही। अच्छा, कैसे ले रही? मीटर के बिल ज्यादा बढ़ा के ले रही। अच्छा, मीटर के बिल ज्यादा बढ़ा के ले रही है। और कैसे ले रही है? हर तरीका से ले रही। गैस बढ़ा दे। गैस भी बढ़ा दी? अच्छा, पहले कितने की आती थी गैस? पहले 800 रुपए की आती थी, 1000 की कर दी। पहले 800 की आती थी। अच्छा, इतने बढ़ गए? हर चीज में बढ़ दिए। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे बोल रहे हैं। हाँ, आप बताओ तो भैया, इतना वो कह रही है, जब फ्री वैक्सीन दे रही है जनता को, फ्री राशन दे रही है, तो विकास कहाँ से करेगी सरकार? कहीं से तो पैसे लेगी ना, इसलिए महंगाई बढ़ा रही है। हाँ, तो राशन बुनाई को मिल रही जी को पैसा दे रहे भी। हाँ। राशन कार्ड की के हैं। हाँ। जी के बने बनना पैसा दे कार्ड वाहन को। अच्छा, पैसे दे के बन पाए? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं भैया? हम कुछ नहीं, पढ़ाई करते हम हैं? स्कूल जाते हैं। अच्छा, स्कूल जाते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्या पॉलिटिक्स में अभी? नहीं। नहीं है? नहीं। लेकिन ऐसे इंटरेस्ट है कि अपने क्षेत्र में देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी जी जी। अरे भैया बताओ ये अध्यक्ष जी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल मैं सबसे पूछना चाहूंगी, 2022 में किसकी सरकार बनाने वाले हैं? बताइए भैया, हम कुछ नहीं कहते। अरे किसकी सरकार बनाने वाले हैं? सपा की। योगी सरकार। सरकार? मोदी सरकार। योगी सरकार। सपा अखिलेश सरकार। सपा योगी सरकार। ठीक है भैया, आप बताइए। मोदी सरकार। अरे आप तो भैया कह रहे थे कि अभी सपा का आने वाली है। सपा में उनके लिए कह रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो भैया ये है बबी। तो बालू कैसे चलेगी ये तो बताइएगा। अभी अगर अभी बीजेपी फिर आ जाएगी तो बालू कैसे चलेगी? अच्छा। ये है ना, तो कहना ही पड़ेगा। पहले सापा कहेंगे, फिर बीजेपी कहेंगे, वो तो कहना पड़ेगा, नहीं तो फिर सापा कैसे कहेंगे? अच्छा, अभी नहीं चल रही है क्या बालू? अरे बालू कैसे चल रही है? अब खनन हो ही नहीं रहा है। अच्छा, नहीं हो रहा है, खनन नहीं हो रहा है? ये झूठ बात है। नंबर 1 का चल रहा काम। नंबर 1 का चल रहा है। चलिए भैया ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। हाँ? अच्छा चलिए ठीक है, वो राजनीतिक बातें अलग रखते हैं। हाँ, तो भैया ये है बड़ा गांव जहाँ पर हम थे। यहाँ पर लोगों से हमने बात की और उनसे जाना कि भैया क्या असल हकीकत है, धरातल पर कितनी योजनाएं हैं जो पहुंच पाई हैं। कहीं ना कहीं एक लहर अभी भी दिख रही है योगी मोदी की, यहाँ पर बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं यहाँ के लोग, और कहीं ना कहीं रोष जो है वो यहाँ पर कम है, देखा जाए तो और इलाकों से कम रोष है यहाँ पर योगी सरकार से। काफी खुश है यहाँ की जनता, लेकिन देखना होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव जो है, यहाँ की सरकार किसको, यहाँ की जनता किसको अपना विधायक बनाती है और प्रदेश से किसको मुख्यमंत्री चुनती है। फिलहाल कहीं और से आपको लोगों से रूबरू कराते रहेंगे, जनता से मिलाते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।